अवंतिका का चेहरा इस समय काफी लाल हो चुका था। वो अर्जुन पर काफी गुस्सा भी थी कि वो बच्चों के सामने भी ऐसी बातें कैसे कर सकता है, भले ही वो उसके कान में बोल रहा हो। पर अगर बच्चे उसकी बातें सुन ले तो वो भी क्या सोचेंगे। उसने इतना बोलते एक चॉपस्टिक से झींगा उठाया और उसे अपने बाउल में रखा। उसके पति ने उसे मुड़ने से पहले बच्चों की नजर पर ध्यान दिया। बच्चों, हम बाद में इस टॉपिक पर बात करेंगे, पहले हम अपना लंच खत्म कर लें। ओके अंकल, बच्चों ने कहा। 1 घंटे बाद अर्जुन बच्चों के साथ गार्डन में चला गया। वह अर्जुन एक बेंच पर बैठकर चाय पी रहा था। बच्चे उसके पास बैठकर अपने हाथ में 1 कप आइसक्रीम लेकर खाने लग गए। तो अर्जुन अंकल, क्या आप हमारे सवाल का जवाब देने वाले हैं? जिया ने पूछा। उसने अपनी नजरें नीचे कर ली। उसने नहीं सोचा था कि अर्जुन अंकल उसे जवाब नहीं देंगे। ठीक है, मैंने कहा था ना कि हम इस पर बात करेंगे। चलो बताओ, आप बच्चे क्या जानना चाहते हो? अर्जुन ने अपनी चाय टेबल पर रख दी और जिया के दोनों हाथों को एक साथ पकड़ते हुए उससे पूछा। युवान ने अपनी आइसक्रीम खत्म की और अपनी चिन को अपनी उंगली से दबा लिया और सोचने लगा कि वो अर्जुन अंकल से कैसे पूछे। ठीक है, जैसे हमारी नैनी ने कहा, जब 2 बड़े एक दूसरे से प्यार करते हैं तो उन्हें एक बच्चा हो सकता है। ये कहते कहते उसके चेहरे से एकदम से मुस्कान गायब हो गई। लेकिन मुझे लगता है कि हमारे मम्मी पापा हमसे प्यार नहीं करते हैं। युवान की झुकी हुई नजरों ने अर्जुन को काफी परेशान कर दिया। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो इस बच्चे को क्या जवाब दे, क्योंकि ये बच्चे ये भी नहीं जानते थे कि वास्तव में उनकी माँ के साथ क्या हुआ है। अरे तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? अर्जुन ने पहले तो संकोच किया और फिर जब उसने देखा कि उसकी बहन भी परेशान होते हुए रो रही है तो उसने युवान से पूछा। युवान अर्जुन को बताने लगा कि कैसे उसके पापा ने दावा किया था कि वो उनके बच्चे नहीं है, क्योंकि उनकी मम्मी अलग अलग आदमियों के साथ सोती थी, जो सच नहीं था। उनके पापा ने उन्हें ये कहते हुए अपनाने से मना कर दिया था कि वो उनके बच्चे नहीं हैं और अब वो केवल उनकी जिंदगी में बोझ की तरह है। इसलिए उनकी मम्मी उन दोनों को अपने साथ ले गई और उन्होंने अग्रवाल परिवार के नाम का यूज किया। ये कहते हुए युवान ने अपना सर नीचे झुका लिया। मम्मी ने कहा कि हमारी मम्मी हमसे प्यार करती है, लेकिन हमारे पापा उनसे प्यार नहीं करते हैं। तो उन्होंने मुझे और जिया को क्यों बनाया और फिर हमें अकेला क्यों छोड़ दिया? हमारे पापा हमसे बिल्कुल प्यार नहीं करते। ये कहते हुए जिया रोने लगी और उसके आंसुओं को कंट्रोल करना काफी मुश्किल हो गया था। उनकी दादी के अलावा कोई भी उन्हें एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था, जो अभी बहुत बीमार थी और इन बच्चों की देखभाल नहीं कर सकती थी। जब उसने युवान के सवाल को सुना तो अर्जुन के अंदर से कुछ महसूस हुआ। उसने कभी इस तरह की फीलिंग को महसूस नहीं किया था। जब उसके पापा और मम्मी का तलाक हो गया था तब वो और अपूर्व बहुत छोटे थे, लेकिन अगर युवान का बाप उन्हें इस तरह दुखी छोड़ रहा था तो उसने इन दोनों को दुनिया में लाने का फैसला ही क्यों किया? देखो युवान, कभी कभी लोगों को बच्चे पैदा करने के लिए एक दूसरे के साथ प्यार करने की जरूरत नहीं होती है। बच्चा पैदा होना एक बड़ी जिम्मेदारी है, इसलिए 2 अडल्ट्स को उनके काम का रिजल्ट पता होना चाहिए। छोटा लड़का हैरान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके अंकल का क्या मतलब है। देखो, आपकी मम्मी और अवंतिका आंटी जैसी लेडीज के अंदर एक स्पेशल एग होता है। एक चिकन की तरह? जिया ने पूछा, जिसे वास्तव में इन सब बातों में काफी इंटरेस्ट आ रहा था। हाँ, चिकन की तरह, लेकिन इस अंडे को बच्चे में बदलने के लिए उन्हें एक बीज की जरूरत होती है। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बीज कहां से आता है? अर्जुन ने पूछा। पापा से, युवान ने झट से जवाब दिया। हाँ, सही कहा। पापा का एक बीज और मम्मी का एक अंडा एक साथ मम्मी के पेट में जुड़ते हैं। यही जगह है जहां पर वो बच्चा बड़ा होता है। वहां एक स्पेशल जगह होती है जिसे गर्भ कहते हैं। अर्जुन ने बच्चों को समझाया। तो क्या आपको इसे बड़ा करने के लिए पानी देना होता है? जिया ये कहते हुए अर्जुन की गोद में बैठ गई। उसके गोल भूरे रंग की आंखें इन सब बातों को जानने के लिए काफी बड़ी हो चुकी थी। नहीं, अर्जुन ने अपना सिर हिलाया। लेकिन मम्मी और पापा को बच्चे की अच्छी तरह देखभाल करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। जब वो मम्मी के पेट के अंदर बढ़ रहा हो, मम्मी को देखना चाहिए कि वो क्या खाती है और क्या पीती है, ताकि बच्चा बीमार ना हो। अर्जुन से पूछे हर प्रश्न के जवाब मिलने के बाद बच्चे कुछ मिनट तक रुके रहे, जिसका उसने आराम से और ईमानदारी से जवाब दिया। आधे घंटे बाद जिया अर्जुन की गोद में सो चुकी थी। अर्जुन ने खड़े होकर सो रही बच्ची को अपनी बाहों में उठा लिया। अर्जुन अंकल,
युवान ने अर्जुन के दूसरे हाथ को पकड़ लिया और वो वापस घर के अंदर जाने लगे। हाँ, अर्जुन को इन बच्चों के मुंह से अंकल सुनने की आदत हो गई थी, लेकिन वो बहुत हैरान था कि बच्चे उनके खून के रिश्तों से ज्यादा उसकी पत्नी से अटैच थे। वो समझ गया था कि उन्हें माँ के प्यार की बहुत ज्यादा जरूरत है, इसलिए उन्होंने अवंतिका की कंपनी को चुना है। क्या आप हमारे पापा नहीं हो सकते? हमें अपने असली पापा बिल्कुल पसंद नहीं है। हम अवंतिका आंटी से बहुत प्यार करते हैं। जिया ने कहा कि वो चाहती है कि वही हमारी मम्मा बने। छोटे लड़के के शब्दों ने अर्जुन को चलने से रोक दिया। युवान के शब्दों को सुनकर वो अपने ख्यालों में खो गया। उसे बच्चों को कैसा जवाब देना चाहिए? अर्जुन को पता था कि बच्चों को पहले ही अवंतिका से अब तक इमोशनल अटैचमेंट था। देखो युवान, पहले मुझे आपकी अवंतिका आंटी से इस बारे में बात करनी है। हम बच्चा पैदा करने की प्लानिंग नहीं बना रहे हैं, लेकिन मुझे पता है कि हम आपको और जिया को क्यों नहीं अडॉप्ट कर सकते। उसने जवाब दिया, आपको अडॉप्ट करने से इश्यूज हो सकते हैं क्योंकि आपके पापा अभी भी जिंदा हैं। ये सच था। एक गैर जिम्मेदार पापा के होते हुए अर्जुन और अवंतिका के लिए इन बच्चों को अडॉप्ट करना आसान नहीं था। एक गैर जिम्मेदार पापा जो अवंतिका और अर्जुन के लिए बच्चों को अडॉप्ट करना आसान बना देगा, उन्हें अग्रवाल परिवार की विरासत में भी जोड़ देगा। लेकिन इन मासूम बच्चों का इससे कोई लेना देना नहीं था। युवान का चेहरा अर्जुन को देखकर खिल उठा। उसने अपने दिल में उम्मीद की और प्रार्थना की कि अवंतिका इस बात के लिए सहमत हो जाए। क्या सच में? क्या फिर हम आपको पापा कह सकते हैं? अर्जुन ने सिर हिलाया और फिर धीरे से स्पीड से चलना शुरू कर दिया ताकि युवान उसके साथ चलना शुरू कर दे। मुझे पापा सुनना अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे आंटी के साथ बात करनी होगी, ठीक है? तब तक आप मुझे अंकल ही कहना। क्यों होता कैसे होता है जानू ना, इश्क विश्क प्यार प्यार लफ्जों में कहा।